हेलो दोस्त, स्टडी बिट बागई टू माय चैनल में आपका स्वागत है। गुरुजी क्या हुआ दोस्त? मेरा मैट्रिक के परीक्षा से त्रिकोणमिति का माने नहीं याद हो रहा है। आप सामान्य नहीं याद हो रहा है? याद करते हैं पर भूल जाते हैं। याद कीजिएगा। हाँ, याद करेंगे। लेकिन एक शर्त है। क्या? 2 दिन तक 3 खुराक लेना है, सुबह, दोपहर और शाम। लीजिएगा ना? हाँ, लेंगे। तो मैं वादा करता हूं कि आज के बाद आप नहीं भूल पाएंगे। ठीक है। चलिए दोस्त, हम आप लोग के सामने त्रिकोणमिति का मान लेकर के उपस्थित हूं। आज के बाद से जीवन में कभी भी त्रिकोणमिति का मान नहीं आप भूल पाएंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। सिर्फ फिंगर की सहायता से जीवन भर आपको मान दिमाग में हमेशा के लिए रहेगा, ये मेरा वादा है। मैं ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। चलिए इस वीडियो के विलंब किए बगैर आपका सीधा मान के ऊपर जाते हैं। जब इस क्रम में सजाएंगे तो साइन, कोसेक और कोट, इस क्रम में जब सजाएंगे तो आपको कॉस, टेन और सेक, समझिए दोस्त। ये जो फिंगर देख रहे हैं ना, बचपन में हम अंटा खेला करते थे। मिडिल क्लास है, देख लीजिए। इस क्रम से सजाइएगा तो आपका 45 यहीं इसी जगह पहुंचेगा। इस क्रम से आप जाएंगे 45 यहीं पहुंचेगा। देखिए 0, 30, 45, 0, 30, 45, समझिए दोस्त। तो चलिए साइन का वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। इस फिंगर को ध्यान से देखिएगा। आप फिंगर अपना भी प्रयोग कीजिएगा। जैसे जैसे हम बताते हैं आप अपना फिंगर को भी चलाइएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपको समझ ज़्यादा आएगा। तो देखिए इस फिंगर जो है ये पतली है, ये मोटी है, इसलिए साइन 0 का वैल्यू 0 इसको मान रखे हैं और साइन 90 का वैल्यू 1 रखे हैं। चलिए साइन 0 का वैल्यू 0। अब देखिए बचे 3 फिंगर, तो इसको क्या करना है मित्र? इस फिंगर पर रूट चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना है आगे देखिएगा। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, समझिए दोस्त। इसमें रूट चढ़ाने की हम बात बोले हैं, आप भी प्रयास कीजिएगा। तो निकाले 1, छोड़े बटा रूट चढ़ा दे, इसलिए साइन 45 का मान 1/√2। अब हम साइन 60 का वैल्यू निकालने जा रहे हैं दोस्त। इसमें पहले रूट नहीं चढ़ाए थे, लेकिन जब साइन 60 का वैल्यू निकालेंगे तो √3/2 काउंट कीजिए 1, 2, समझिए दोस्त। साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू बता दिए थे, ये पतली है ये मोटी है, इसलिए साइन 90 का वैल्यू 1। जब हम साइन को उल्टा करते हैं तो कॉस का वैल्यू निकलता है। इस फिंगर को इस क्रम में सजा देंगे, समझिए दोस्त, पलट देंगे तो आपको पॉजिटिव ले जाना है। तो इसलिए कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, कॉस 90 का वैल्यू 0, समझिए दोस्त। अब हम tan का वैल्यू निकालने जा रहे हैं दोस्त। किसका? tan का। जब हम साइन में कॉस से भाग देते हैं तो उसका मान tan का वैल्यू निकलता है। लेकिन मित्र बेगर
पेन कॉपी की सहायता से tan का वैल्यू निकालने के लिए सिखाते हैं फिंगर पर। ध्यान दीजिएगा इस फिंगर को, आप फिंगर पर अभ्यास कीजिएगा, जीवन भर आपका याद रहेगा दोस्त। चलिए, जब इस क्रम में गए तो साइन हो गया, ऊपर साइन हो गया, इस क्रम में जाएंगे तो बटा कोस हो जाएगा दोस्त। साइन में कोस से भाग देना है, साइन 0 यहाँ है और कोस 0 यहाँ है, भाग देंगे दोस्त तो 0/1 हो जाएगा दोस्त। तो जब हम 0 में 1 से भाग देंगे उसका मान 0 होगा, इसलिए tan 0 का मान 0। समझिए मित्र, अब हम tan 30 का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। इस क्रम में cos 30 यहाँ पे आया दोस्त, इस क्रम में sin 30 यहाँ पे आया। तो अब इस दोनों में भाग देना चाहते हैं ना दोस्त, तो sin ऊपर है cos नीचे है, समझ रहे दोस्त। तो ये जो है 1/2 भाग √3/2 हो जाएगा दोस्त। इसलिए 2 कैंसिल हो गया मित्र, ऊपर में क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा √3 बचा, इसलिए tan 30 का वैल्यू क्या निकल कर आया 1/√3। अब हम आते हैं tan 45 का मान निकालने के लिए। वो कैसे निकलेगा, जब इस क्रम में जाएंगे तो 45 यहीं पे आएगा, इस क्रम में जाएंगे तो 45 इसी मिडिल पे आएगा। तो 1/√2 तो दोस्त, तो हम 2 कैंसिल कर देंगे, बचा 1/1। तो 1 से भाग देंगे हम तो बचेगा 1 मित्र। तो इसलिए tan 45 का मान 1 हो जाएगा, समझ गए दोस्त। अब हम निकालने जा रहे हैं tan 60 का वैल्यू। tan 60 यहाँ पे पहुंचा दोस्त, 0, 30, 45, 60। तो अब देखिए इस क्रम में cos यहाँ पहुंच गया दोस्त, cos 60, इस क्रम में sin 60 यहाँ पहुंच गया दोस्त। तो अब ये फिंगर जो है sin 60 ऊपर चला जाएगा, अब cos 60 नीचे भागा चला जाएगा दोस्त। तो इस अवस्था में ऊपर sin √3/2 है, अब भाग किससे दे रहे हैं दोस्त 1/2 से। तो 2 कैंसिल हो गया दोस्त, इसलिए बचा क्या √3 × 1 = √3 हो जाएगा, समझ गए दोस्त। तब tan 60 का वैल्यू कितना निकला √3 निकल गया मित्र। अब हम tan 90 का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। क्या चीज tan 90 का। तो अब देखिए cos 90 यहाँ पहुंच गया दोस्त और sin 90 यहाँ पहुंच गया। अब देखो भाग दे रहे हैं मित्र, समझ रहे हैं। तो sin 90 का मान 1, cos 90 का मान 0। जब हम किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो अपरिभाषित हो जाता है, समझिए दोस्त। इसलिए tan 90 का मान अपरिभाषित। चलिए अब हम रिकॉल पर आते हैं। sin 0 का मान 0, sin 30 का मान 1/2, sin 45 का मान 1/√2, sin 60 का मान √3/2, sin 90 का मान 1। cos क्या आते हैं, cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2, cos 90 का मान 0। tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3, tan 90 का मान अपरिभाषित। अब इस तरीका से हम cot का ऑपोजिट जाएंगे, तो cot का वैल्यू इधर से निकालेंगे। cot 0 का मान अपरिभाषित, cot 30 का मान √3, cot 45 का मान 1, cot 60 का मान 1/√3, cot 90 का मान 0, समझिए दोस्त। जब हम साइन को उल्टा करते हैं
तो आपका मान कौशिक निकलता है दोस्त। तो कौशिक बराबर 1/sin बराबर साइन जीरो का वैल्यू जीरो रखेंगे दोस्त बटा जीरो। देखिए इसमें जब हम भाग देते हैं तो आपका मान कौशिक का निकलेगा, यानी कौशिक जीरो का मान निकलेगा दोस्त। देखिए साइन जीरो का मान जीरो होता है, इसलिए कॉस जीरो का मान जब हम 1/0 में भाग देंगे तो अपरिभाषित। कौशिक जीरो का मान अपरिभाषित। साइन 30 का मान 1/2 था दोस्त, इसका उल्टा कर देंगे, इसलिए कौशिक 30 का मान 2 आ जाएगा दोस्त। साइन 45 का मान 1/√2 था दोस्त, जब उसको ऊपर ले जाएंगे तो √2 बच जाएगा, इसलिए कौशिक 45 का मान √2। अब हम निकालने जा रहे हैं कौशिक 60 का मान निकाले जा रहे हैं दोस्त। तो कौशिक 60 का मान यहां पे आपको √3 था, साइन √3/2 था, तो 2 ऊपर चला जाएगा दोस्त और √3 नीचे चला जाएगा, इसलिए कौशिक 60 का वैल्यू 2/√3। कौशिक 90 का वैल्यू निकालने जा रहे हैं दोस्त। तो साइन 90 का मान 1 था, इसलिए नीचे ऊपर 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। कौशिक 90 का मान 1। अब हम निकालने जा रहे हैं सेक के। इस तरीका से जब कॉस का मान निकालें, उसका जब हम उल्टा करेंगे कॉस का, तो उसका वैल्यू सेक का निकल जाएगा। देखिए कैसे करना है दोस्त। तो सेक यहाँ कॉस जो है कॉस जीरो है, कॉस जीरो का वैल्यू निकालने जा रहे हैं दोस्त, समझ रहे हैं ना। तो कॉस जीरो का मान 1 होता है, इसलिए सेक जीरो का मान 1 आ जाएगा मित्र। अब हम निकालने जा रहे हैं सेक 30 का वैल्यू। तो कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, इसलिए सेक 30 का मान 2/√3 आ जाएगा। अब देखिए कॉस 45 का मान होता है दोस्त 1/√2 होता है, इसलिए सेक 45 का मान जब ऊपर चला जाएगा तो √2 हो जाएगा। अब निकालने जा रहे हैं सेक 60 का वैल्यू। तो जब कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, इसलिए आपका सेक 60 का वैल्यू 2 आ जाएगा दोस्त। अब कॉस 90 का वैल्यू आपको 0 होता है, इसलिए इसका उल्टा जो होगा तो सेक का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्त, अपरिभाषित। अगर इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।